Good morning, my dear student. Today we are going to learn about CPU and its usefulness in computer subject. Okay, this is chapter 4, CPU and its usefulness. CPU आप लोग जानते हो जैसे कि it is called the brain of computer. मेन हमारा क्या होता है, CPU होता है जिसमें ही प्रोसेसिंग होती है जो हमें मॉनिटर पे डिस्प्ले होता है. तो मेन चीज़ें क्या होती है CPU. ये CPU का पिक्चर दिया है. ये पावर स्विच और रीसेट बटन ये है, आप लोग को दिख रहा होगा. पावर स्विच जिससे ऑन ऑफ होता है, ठीक है, और रीसेट बटन है. नाउ स्टार्ट द चैप्टर. CPU stands for Central Processing Unit. It is the brain of the computer and performs all its main work. The CPU is known as processing device of a computer. Different parts of computer are connected to CPU by cables. प्रोसेसिंग आप लोग को बताया था कि इस प्रोसेसिंग का मतलब जैसे कोई भी चीज़ को और इनपुट डालते हैं तब वो प्रोसेस होके फिर अपना डिज़ायर्ड रिजल्ट देता है जो आउटपुट कहलाता है. तो वो बीच की जो होता है काम जो भी वो प्रोसेसिंग कहलाता है. द मेन फंक्शंस ऑफ CPU आर इट स्टोर्स द डाटा एज वेल एज द रिजल्ट्स. इट प्रोसेस द डाटा एंटर्ड. इट गिव्स द रिजल्ट टू आउटपुट डिवाइस. ये इसके फंक्शंस होते हैं. ये डाटा को रिजल्ट्स के तौर पे भी स्टोर करता है. ये डाटा को जो भी डाटा एंटर करते हैं उसको प्रोसेस करता है, उस पर काम करता है और आउटपुट यानी उसका रिजल्ट ये निकाल कर देता है हमारे आउटपुट डिवाइस पे. इन सिंपल वे वी कैन से दैट द ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल डिसीजन मेकिंग एंड थिंकिंग. इन द सेम वे इन अ कंप्यूटर ऑल द प्रोसेसिंग वर्क ऑफ डाटा इज डन बाय CPU. जैसे ही मनुष्य के शरीर में जो हमारे बॉडी में मेन चीज़ क्या होता है, हम कोई भी चीज़ करने से पहले दिमाग से सोचते हैं ना, तो हमारा ब्रेन जो काम करता है वही कंप्यूटर के लिए CPU करता है. CPU कंसिस्ट ऑफ 3 मेन पार्ट्स. CPU के मेनली 3 पार्ट्स होते हैं. पहले आपका मेमोरी यूनिट, फिर सेकंड है अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट और थर्ड है आपका कंट्रोल यूनिट. तो पहले हम मेमोरी यूनिट पढ़ेंगे. दिस यूनिट स्टोर्स द डाटा और इन्फॉर्मेशन आइदर परमानेंटली और टेम्परली. वी विल लर्न मेमोरी इन डिटेल इन नेक्स्ट चैप्टर. ये यूनिट क्या करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन या डाटा को परमानेंटली अपने पास रखती है या टेम्पररी रखती है कुछ समय के लिए, लेकिन इसके मेमोरी में स्टोर रहता है. तभी तो हम रिट्रीव कर देते हैं ना बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ती है. नाउ सेकेंड इज़ अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट ALU. तो इसका क्या फंक्शन है, इट इज़ वन ऑफ द मेन पार्ट्स. It does all the calculation and takes logical decisions. Basically, it is used for performing all logical and arithmetical calculations. Okay, ये मेन पार्ट होता है CPU का. ये यानी जैसे अर्थमेटिकल और लॉजिकल. अर्थमेटिकल माने सारे कैलकुलेशंस करता है और लॉजिकल माने सारे डिसीजंस भी ले लेता है. ओके, वेदर ट्रू और फॉल्स, वेदर यस और नो, इस तरह के डिसीजन भी वो शो कर देता है मॉनिटर पे. नाउ बेसिकली इट इज़ यूज फॉर परफॉर्मिंग ऑल, यानी ये सारे लॉजिकल और अरिथमेटिकल कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज़ होता है. ALU का फंक्शन है ये. नाउ नेक्स्ट कंट्रोल यूनिट. इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ यूज टू कंट्रोल द डिफरेंट पार्ट्स एंड वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर्स. ये सारे फंक्शंस कंप्यूटर के कंट्रोल करता है और सारे यानी पार्ट्स प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये कंट्रोल यूनिट पे डिपेंड रहता है. ये देखिए CPU विद मॉनिटर. देखो इस तरह से CPU दिखता है, आप लोगों ने अपने लैब में देखा होगा. ओके, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ CPU इज़ क्यूबॉइडल इन शेप. इट हैज़ 2 टाइप्स ऑफ बटन. जो आउटर स्ट्रक्चर है उसका बाहरी स्ट्रक्चर है वो क्यूबॉइड शेप का होता है. ओके, नाउ उसके 2 टाइप्स ऑफ बटन्स कौन कौन से, पावर स्विच टू ऑन और ऑफ द कंप्यूटर एंड नेक्स्ट इज रीसेट टू स्टार्ट द कंप्यूटर विदाउट स्विचिंग इट ऑफ. ओके, रीसेट से क्या होता है, बिना स्विच ऑफ किए हम कंप्यूटर को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं. नाउ इन CPU वी ऑल्सो सी अ फ्लॉपी डिस्क ड्राइव. इट इज़ द प्लेस टू होल्ड द फ्लॉपी. कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एंड प्रिंटर आर कनेक्टेड टू CPU विथ वायर्स. कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस और प्रिंटर सब क्या होते हैं, CPU के पैक से कनेक्ट रहते हैं. ठीक है, और इसमें जैसे फ्लॉपी डिस्क ड्राइव दिया है तो ये यहाँ पे आपको अब यहाँ पे CD डिस्क ड्राइव मिलेगी. यहाँ पे CD का मिलेगा अब, क्योंकि फ्लॉपी वगैरह आउटडेटेड हो गए हैं. नाउ CPU कैन हैव CD ड्राइव ऑल्सो. इट इज़ द स्पेस टू प्लेस CD रोम्स. नाउ यूजफुलनेस ऑफ CPU का क्या यूजफुलनेस होती है, व्हेन वी फीड एनी डाटा इन द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड इट एंटर्स इन द CPU. जो भी कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं कीबोर्ड के थ्रू वो CPU में जाता है पहले.
Now CPU calculates and compares the data and after doing necessary calculation it provides final result or output. जैसे यहाँ पे दिया है 6+3, आपने कीबोर्ड से एंटर किया, अब वो CPU का काम है उसको कैलकुलेट करना. ओके नाउ फिर उसके बाद वो फाइनल रिजल्ट देता है. दस CPU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द कैलकुलेशंस एंड कंपैरिजंस डन बाय द कंप्यूटर. तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी CPU की, उसको कैलकुलेट करना, उसको कंपेयर करना और उसको आपका डिज़ायर्ड रिजल्ट देना. Now calculations done by CPU are always correct and accurate. For example, let us add 6 and 3. हमेशा CPU का क्या रहता है, करेक्ट रहता है, वो एक्यूरेट एकदम दिखाएगा, पॉइंट का भी डिफरेंस आएगा तो वो भी वो शो करेगा. ओके नाउ as we all know CPU is the brain of the computer. In human body all calculations are done by brain. Similarly the calculation 6+3 given by us is done by CPU in computer. Thus CPU can do any kind of simple or complex calculations for us. ओके CPU जैसे ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इसलिए कैलकुलेशन भी वो अपने CPU के बेस पे ही होता है और ये सारे सिंपल और कॉम्प्लेक्स माने इजी और डिफ़िकल्ट कैलकुलेशंस भी कर लेता है और बहुत जल्दी कर लेता है और बहुत एक्यूरेट करता है. नाउ पॉइंट्स टू रिमेंबर. CPU इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. इट इज़ द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ कंप्यूटर. CPU is responsible for all kinds of processing. Keyboard, mouse, printer, monitor are connected to CPU with wires. CPU gives results to the output device. ये आपके पॉइंट्स टू रिमेंबर है कि इसको मेन पॉइंट्स है जो आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं. और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स करा दूंगी विद एक्सरसाइज. ओके गुड बाय एंड टेक केयर.